स्वागत है आपका अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि कैसे जुड़वा बच्चा जन्म होता है। जुड़वा बच्चा 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। दूसरा होता है बच्चा डिजाइगोटिक ट्विंस। तीसरा होता है साइमेंस ट्विंस। ठीक है, ये 3 प्रकार के जुड़वा बच्चा होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। अब हम लोग जानते हैं बच्चा कि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस का पहचान क्या है, अर्थात इस तरह के जुड़वा बच्चा का क्या पहचान होता है। हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बच्चा मोनोजाइगोटिक ट्विंस का है, इसको समझिए। जब जुड़वा बच्चा होता, अगर वो दोनों बेबी जो है लड़का हो जाए या दोनों बेबी लड़की हो, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं बच्चा उसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, अर्थात अगर जुड़वा बच्चा दोनों लड़का हो जाए या दोनों लड़की हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसमें जो है बच्चा दोनों जो जुड़वा बच्चा है उनका गुण सूत्र समान होगा, लेकिन उनका हैंड राइटिंग तथा फिंगर दोनों अलग अलग होगा। जोड़ने के जुड़वा बच्चा समान होने पर उनका हैंड राइटिंग भी समान होगा या फिंगर भी समान होगा, नहीं, दोनों का फिंगरप्रिंट अलग होगा। ठीक है बच्चा, फिंगरप्रिंट अलग होगा और हैंड राइटिंग भी अलग होगा, उसे हम लोग बच्चा मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कहते हैं। अर्थात इसमें जो है दोनों बच्चा जो या तो लड़का होगा या लड़की होगा। अब हम लोग जानते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता कैसे है। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होने के पीछे बच्चा आपका मेन कारण है जाइगोट। क्या है? जाइगोट। अब ये समझते हैं कि कैसे जाइगोट के कारण जुड़वा बच्चा होता है। इनको समझिए बच्चा। देखिए, जब नर और मादा जनन करते हैं, अर्थात सेक्स करते हैं, तो लड़का का जो है वीर्य अर्थात स्पर्म मादा की योनि में जाता है। मादा की योनि में जाता है और मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु आपस में मिलता है। मिलने के बाद जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चा जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट से ही भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण से ही बच्चा बेबी का निर्माण होता है। इस प्रकार की क्रिया चलती है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, जाइगोट जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। जाइगोट बढ़ जाने के कारण ही जुड़वा बच्चा जन्म लेते हैं। अर्थात मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आपने जाना कि जाइगोट के बंटने के कारण ही जुड़वा बच्चा का निर्माण होता है। अर्थात इस तरह के बेबी में या तो दोनों लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो यहां से हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस को समझे बहुत ही ज्यादा आसान तरीका से। आइए हम लोग जानते हैं डिजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। डिजाइगोटिक ट्विंस का पहचान क्या है, कैसे जानिएगा कौन बच्चा डिजाइगोटिक ट्विंस का है ना। देखिए बच्चा, इसमें क्या होता है कि अलग अलग लिंग पाया जाता है। अर्थात इस तरह के जुड़वा बच्चा में अलग अलग लिंग पाया जाता है। इसमें जब जन्म होगा तो या तो एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगा। दोनों समान लिंग के नहीं होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है दोनों या तो लड़का नहीं होगा या दोनों लड़की नहीं होगा। इसमें अलग अलग लिंग पाया जाएगा। अगर बेबी होता है किसी को जुड़वा बच्चा और एक लड़का हो गया और एक लड़की हो गई, अलग अलग हो गई, अर्थात वो आपका डिजाइगोटिक ट्विंस में आएगा। आप जानेंगे कि ये डिजाइगोटिक ट्विंस किस कारणवश होता है। मादा के है ना ओवरी में ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम बनता है। अर्थात मादा के अंडाशय, इसको हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं बच्चा? अंडाणु। मादा के अंडाशय में अंडाणु बनता है। कभी कदार क्या होता है, अंडाशय में 2 अंडाणु विकसित हो जाता है। ठीक है, और दोनों अंडाणु जाकर के नर के स्पर्म से मिल जाता है और 2 अलग अलग है ना जाइगोट बन जाता है, जिस कारण जुड़वा बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप यहां से ये भी समझे कि डिजाइगोटिक ट्विंस कैसे होता है। इसमें जो है 2 अलग अलग अंडाणु का निर्माण हो जाता है, अर्थात ओवम का निर्माण हो जाता है, और ये दोनों ओवम जा करके स्पर्म से मिल जाता है और अलग अलग जाइगोट बनाता है, जिस कारण बच्चा जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का भी पहचान क्या है, ये बच्चे जो है आपका इसका भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा और इनका भी जो है हैंड राइटिंग समान बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह के बच्चे हम लोग रखेंगे बच्चा डिजाइगोटिक ट्विंस की में। अब हम लोग जानेंगे बच्चा साइमेंस ट्विंस के बारे में। ये एक जटिल जुड़वा है। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुक्त जुड़वा, है ना। इसका पहचान क्या है,
इसमें जो बच्चा जो जुड़वा बच्चा होंगे उनका शरीर का कोई भाग आपस में जुड़ा होगा, ठीक है। या तो उसका पेट आपस में जुड़ा होगा, या हो सकता है उसका सर आपस में जुड़ा होगा, या हो सकता है अब उसका पीठ आपस में जुड़ा होगा। अर्थात बॉडी का कोई ना कोई भाग आपस में जुड़ा होता है, उससे हम लोग बोलते हैं साइमस ट्विंस। यह एक प्रकार का जटिल जुड़वा होता है। इसका जीवन काफी कष्टपूर्ण होता है, काफी दुखपूर्ण होता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये साइमस ट्विंस किस कारणवश होता है। ये जो आप युग्मक देख रहे हैं जाइगोट, है ना, ये जो आप देख रहे हैं बच्चा जाइगोट, पहला वाला में आपने देखा था इस वाला में मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कि जाइगोट क्या था, दो भागों में बट गया था। लेकिन साइमंस ट्विंस में क्या होता है, जाइगोट का विभाजन होता है लेकिन पूर्ण रूप से विभाजन नहीं होता है। जाइगोट जो बढ़ता है वो पूर्ण रूप से नहीं बढ़ता है, अर्थात थोड़ा ना थोड़ा हिस्सा उसका आपस में जुड़ा रहता है जाइगोट का, जिस कारण क्या होता है उसका बॉडी भी आपस में जुड़ा होता है, शरीर भी आपस में जुड़ा होता है बच्चा, ठीक है। और दो जुड़वा बच्चा जरूर होगा लेकिन उसका शरीर का कोई ना कोई भाग आपस में जुड़ा होगा। और ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि उसमें जो युग्मज होते हैं, जाइगोट होते हैं, उसका पूर्ण विभाजन नहीं होता है। और इस तरह के जुड़वा बच्चा का जीवन काफी ज्यादा जटिल रहता है। आपको पता है साइमंस ट्विंस के जुड़वे बच्चा का सबसे पहले जन्म चीन में हुआ था। चीन के शहर जो साइमंस था वहीं पर हुआ था, जिस कारण इसका नाम रखा बच्चा साइमंस रखा गया। क्या नाम रखा गया, साइमंस रखा गया, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें आप बात करें इस तरह बच्चा में क्या फिंगरप्रिंट समान रहेगा, क्या इसकी हैंडराइटिंग समान रहेगी, किसी प्रकार के जुड़वा बच्चा में फिंगरप्रिंट समान नहीं होता है और ना ही हैंडराइटिंग समान होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जाने तीन तरह के जुड़वा बच्चा, पहला कौन, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डिजाइगोटिक ट्विंस, साइमंस ट्विंस, और तीनों के बारे में हम अच्छे से बताए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नए जानकारी के साथ नए वीडियो में।